नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पंचायती राज व्यवस्था जो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, स्थानीय स्वशासन जो होता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो स्थानीय स्वशासन के संबंधी हमारा टॉपिक है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो, और दूसरा जो शहरी निकायों की व्यवस्था है वो, है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और जो शहरी निकायों की व्यवस्था है उसके लिए आपको पार्ट बी नाम से अलग अलग वीडियो मिलेगा, उसमें हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, सीधे चालू करते हैं हमारे वीडियो को, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके ठीक है, चालू करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। इसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि हम ये समझ लेते हैं कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है, तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का सामान्य सा मतलब क्या होता है कि जो स्थानीय स्तर पे होता है, लोकल लेवल पे क्या कर दिया जाता है, स्वायत्तता दे दी जाती है। लोकल लेवल मतलब क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र। लोकल लेवल मतलब क्या होता है, शहरी शहरी क्षेत्र। उनको स्वायत्तता दे दी जाती है कि वो अपने लिए स्वयं क्या करें, नीति निर्माण करें, वो अपना विकास स्वयं क्या करें, तय करें कि उनके वहाँ पे क्षेत्र में कैसा विकास होना चाहिए। इसके लिए वो स्वयं क्या करें, नीति निर्माण करें, पॉलिसी मेकिंग करें, बजट प्रबंधन करें, की व्यवस्था कर लें, वित्त की व्यवस्था कर लें, कायदे से राजस्व एकत्रण कर लें। कई और बहुत सारे काम होते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे उसकी। तो स्थानीय स्तर मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के से शासन का संचालन किया जाना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, लोकतांत्रिक बनाना और समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर करना। आपके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा, उसका समाधान आपका पार्षद करेगा। आपके गांव में नाली की सफाई नहीं हो रही, उसका समाधान आपका सरपंच करेगा। ठीक है, ये काम जो होते हैं, इन सब प्रकार की समस्याओं का समाधान जो होता है वो किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं भारत में पंचायती राज का विकास का क्रम या भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास का क्रम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले यहाँ से हम सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्व रखती हैं। बलवंत राय मेहता समिति आती है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में किया गया था। नवंबर 1957 में उसने रिपोर्ट दी थी। बलवंत राय मेहता समिति का उद्देश्य अच्छे से याद रखना है आपको। उद्देश्य क्या था उनका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कार्यों की जांच और बेहतर ढंग से करने के लिए उपाय सुझाना। 1952 में क्या चालू किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको और कैसे सुधार करें, इसके लिए 5 वर्ष बाद क्या किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। उद्देश्य कुछ और था। सुझाव क्या देते हैं कि एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बना दो। उद्देश्य कुछ और था, उद्देश्य क्या था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का था, लेकिन वो सुझाव किसके लिए दे देते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के लिए देते हैं। कौन सी त्रिस्तरीय, जो अभी बनी हुई है, कौन कौन से लेवल पे, गांव, ब्लॉक और जिला के लेवल पे। गांव वाली जो रहेगी उसको ग्राम पंचायत बोलेंगे, ब्लॉक वाली को जनपद पंचायत बोलेंगे, जिला वाली को जिला पंचायत बोलेंगे। ये उनके द्वारा सुझाया गया, ये तो आपको याद रखना है। इस समिति की अनुशंसा पर भारत ने त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा नागौर राजस्थान से की गई। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर कहां से चालू होती है, नागौर राजस्थान से चालू होती है। ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, ये सिर्फ क्या है, समिति की अनुशंसा के आधार पर चालू कर दी गई। दूसरा आता है अशोक मेहता समिति। 77 में बनाई गई, 78 में रिपोर्ट देती है। पंचायती राज की समीक्षा करना था। सिफारिश क्या थी, द्विस्तरीय प्रणाली। अशोक और मेहता, अशोक एक, मेहता दो, दो स्तरीय प्रणाली। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय और मेहता 3 लोग हो गए वहां पे, ठीक है, वो त्रिस्तरीय हो गई। ये द्विस्तरीय है, जिला पे और मंडल पे। इनने गांव की कोई व्यवस्था रखने की बात नहीं करी। जिला परिषद जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे मंडल पंचायत। फिर आती है जीभी के राव समिति। जीबी की राव समिति 85 में गठित की गई थी। वही पंचायती राज व्यवस्था को कैसे पुनर्जीवित करें, कैसे उसमें सुधार करें, इसके लिए सिफारिश क्या आती है, जिला स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का केंद्र बनाया जाना चाहिए और पंचायती राज संस्थानों में नियमित निर्वाचन होना चाहिए। इनने क्या बोल दिया कि जिले स्तर पर विकेंद्रीकरण कर दो, जिले के स्तर पर विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और दूसरा, पंचायती राज व्यवस्थाओं में निर्मित चुनाव होने चाहिए। जीभी के राव समिति। फिर आती है एलएम सिंघवी समिति, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1986 में बनाई गई थी। इनका भी उद्देश्य वही था, पंचायती राज व्यवस्था का पुनरुत्थान करना। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये पहली समिति थी जिसने क्या बोला था, संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए पंचायती राज व्यवस्था को। आज की तारीख में संवैधानिक मानता है 74 अमेंडमेंट से। ठीक है, तो वो जो बात की गई थी पहली बार कब की गई थी, एलएम सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए याद रखना है। संवैधानिक मान्यता देने के लिए नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए 9A, 9 जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया, 9 जोड़ा नहीं गया, 9 का नाम परिवर्तित किया गया, 9A जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया बाद में समितियों के लिए। ठीक है, पंचायती राज में नियमित, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए जाने चाहिए। तो ये सब बातें की गई, ये सब बातें आज की तारीख में लागू हैं।
थुंगन समिति 88 की है, गाडगिल समिति 88 की है। बस इतना ही आपको याद रखना है इन दोनों समितियों में, थुंगन और गाडगिल। संबंध किससे? पंचायती राज से, याद रखना है। अब चलते हैं हम स्थानीय निकायों में। ठीक है, स्थानीय निकाय में दो चीजें देखनी हमको, ग्रामीण स्थानीय निकाय देखने हैं, पंचायती राज जिसको बोलते हैं 73 से, और 74 से हमको क्या देखना है? शहरी स्थानीय निकाय देखना है, जिनको आप शहरी निकाय बोलते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, यूएलबी। सबसे पहले आते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992, जो कि पंचायती राज से डील करता है। इसके संविधान के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार, अनुच्छेद 40 में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 40 में क्या बात की गई है कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करेगा। डीपीएसपी है अनुच्छेद 40, क्या है? डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य को निर्देश दिया गया है, राज्य को क्या निर्देश दिया गया है? कि वो पंचायतों की स्थापना करेगा और पंचायतों को शक्ति प्रदान करेगा और उनका गठन करेगा। ठीक है, अब जो 73वां संविधान संशोधन है उससे क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या निकल करके आता है, सबसे पहले एक बात चर्चा कर लेते हैं। तो एक नया भाग जोड़ा जाता है। तो कोई नया भाग नहीं जोड़ा गया था दरअसल, जो पहले से एक नया 9th चैप्टर, पहले से 9th पार्ट जो था वो पहले से वहाँ विद्यमान था, उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। तो उसका नया नाम क्या कर दिया गया? पंचायती राज। भाग 9 जोड़ा गया, या भाग 9 को नाम परिवर्तित किया गया, उसको नया नाम क्या दिया गया? पंचायती राज। इतनी बात। दूसरी बात, आर्टिकल जोड़े गए। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक की जोड़े गए? 243A से 243O तक, 243। ठीक है, कितने? 243A से 243O तक यहाँ पे क्या किया कर दिए गए? आर्टिकल जोड़ दिए गए। फिर आता है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जिसमें क्या कितने विषय रखे गए? 29 विषय रखे गए। कितने विषय रखे गए? 29 विषय रखे गए। वो जो 29 विषय हैं वो किस आर्टिकल में मेंशन है? 243G में। ए से लेकर के ओ तक की कहानी है, इसी बीच में कहीं क्या आएगा आपका? 243G आएगा। तो 243G में क्या बात की गई है? पंचायतों के शक्तियों और कर्तव्यों अधिकारों की बात की गई। पंचायतों के शक्तियों और अधिकारों की बात कहाँ की गई है? कार्यों की बात कहाँ की गई है? विषयों की 243G में बात की गई है। 11वीं अनुसूची में मेंशन है। 29 इसमें क्या है? कार्य हैं, विषय हैं। यह अधिनियम संपूर्ण देश में 24 अप्रैल 1993 से क्या होता है? लागू होता है। ये अधिनियम कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है, इतना आपको याद रखना है। अब आते हैं, चूंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमको बात करना पूरा इसके बारे में, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अब चर्चा चालू होगी हमारी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित होता है। 24 जनवरी 1993 को लागू होता है। और इस आधार पर, किस आधार पर? ये जो 73वां संविधान संशोधन है, इसके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला क्या है? राज्य बनता है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाता है। जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसके आधार पर देश लागू करने वाला पंचायती राज व्यवस्था को पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था, जहां नागौर में चालू किया गया था। ठीक है, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के आधार पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, लागू किया गया? 24 जनवरी 1993 को। किसको? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को लागू किया गया। इस दौरान राज्यपाल कौन थे? शफी अहमद कुरैशी थे। इस दौरान राज्यपाल कौन थे? शफी अहमद कुरैशी। मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे? प्रताप सिंह बघेल। तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से? शफी अहमद कुरैशी का राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह, और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे? प्रताप सिंह बघेल थे। ठीक है, तो ये तीनों आपको नाम याद रखने की आवश्यकता है। प्रदेश में ग्रामीण विकास जन सहभागिता को अधिक से अधिक बढ़ाने के क्रम में वर्ष 2001 में एक संशोधन के माध्यम से ग्राम स्वराज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 का नाम बदल कर मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास, ग्रामीण जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? इसमें 2001 में संशोधन किया गया। किसमें? 1993 वाले अधिनियम में। और उसमें संशोधन करके क्या कर दिया गया? ग्राम स्वराज की व्यवस्था को स्थापित किया गया, ग्राम स्वराज की व्यवस्था को जोड़ा गया। और जब ग्राम स्वराज की व्यवस्था उसमें जुड़ गई, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1973 में जब ग्राम स्वराज की व्यवस्था जुड़ गई, तो उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, इसका नाम बदल गया। इसका नाम बदल गया कब? 2001 में। किस उद्देश्य से? ग्राम स्वराज स्थापित करने के उद्देश्य से। तो नया नाम क्या है? मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993। अब स्थानीय निकायों, जो कि पंचायती राज एवं नगरीय दोनों में, कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा। जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें पहले से ही 33% आरक्षण था, लेकिन मध्य प्रदेश में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50% कर दिया गया। मध्य प्रदेश में बढ़ा करके क्या कर दिया गया? 50% कर दिया गया। ऐसा करने वाला बिहार के बाद मध्य प्रदेश क्या था? दूसरा राज्य था। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला दूसरा राज्य। पहला राज्य तो कौन है? बिहार है। पहला राज्य कौन है? बिहार है। दूसरा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। यह प्रावधान प्रदेश में 2007 में पारित हुआ था और 2009 से लागू किया गया, एवं 2014 में पहली बार क्या कर दिया गया? प्रदान किया गया। क्या हुआ? 2007 में प्रस्ताव आता है कि भाई 33 से बढ़ा करके 50 कर देंगे। 2009 में उस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है, मतलब अब लागू हो गया वो।
लेकिन पहली बार दिया कब जाता है फाइनली, किस पंचायती चुनाव में दिया जाता है फाइनली, तो 2014 के पंचायती चुनाव में इनको फाइनली पहली बार क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। ठीक है। इसके अलावा क्या है, 73वें संविधान संशोधन नियम को लागू करने हेतु सर्वप्रथम विधेयक कर्नाटक राज्य द्वारा लाया गया था, परंतु उसे लागू करने वाला राज्य प्रथम मध्य प्रदेश था। इसके बारे में हमने पीछे चर्चा कर ली कि भाई क्या हुआ था, जो 1993 वाला अधिनियम था, ठीक है, जो सॉरी जो 73वां संविधान संशोधन था, उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश था। लेकिन इसके पहले एक और घटनाक्रम हो चुका था। वो घटनाक्रम क्या था, सिंपल सा, कि होता क्या है ना, देखो राज्य सरकारें क्या करती हैं, समझ लो आज की तारीख में क्या होता है, कोई विधेयक केंद्र सरकार द्वारा पास कर दिया गया। अब उसको अगर लागू करना है राज्य सरकारों को, तो राज्य सरकारों को क्या करना पड़ेगा, अपने अपने राज्यों पर उसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो उसको पास करने के लिए, उसको अनुमोदित करने के लिए कर्नाटक राज्य ने सबसे पहले विधेयक लेकर के आई थी, लेकिन वो उसको कानून नहीं बनवा पाए। विधेयक लेके आते हैं वो, लेकिन वो उसको कानून नहीं बनवा पाते हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार भी विधेयक लेकर के आती है, वो उसको कानून बनवा लेते हैं। ठीक है, तो विधेयक सबसे पहले कौन लेके आया था, कर्नाटक लेके आया था, लेकिन वो उसको कानून नहीं बन पा पाया, तो किसी मतलब का नहीं है। मध्य प्रदेश भी विधेयक लेकर के आता है, कानून बनवा लेता है, इस कारण मध्य प्रदेश सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य बन जाता है इसको। ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से क्या किया गया था, 24 अप्रैल 1993 से उसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। वो उस चीज किसमें आ गई थी, उसमें आ गई थी, प्रक्रिया में आ गई थी। ठीक है, तो उसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान अधिनियम 1992 के पारित होने का क्या है, प्रतीक है। 24 अप्रैल 1993 को तो उसको क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, तो उस दिन से उसको क्या है, लागू पंचायती राज दिवस मना लिया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कब से हुई थी, वर्ष 2010 से हुई थी। सभी लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए हर लाइन, प्रत्येक लाइन महत्वपूर्ण है। 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस, कब से मना रहे हैं, 2010 से मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हुआ था। फिर आते हैं कुछ अनिवार्य प्रावधान हैं। अनिवार्य प्रावधान किसके तहत, 73 के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत कुछ अनिवार्य प्रावधान है जो करना ही पड़ेगा, और कुछ स्वैच्छिक प्रावधान है कि आप इनको नहीं भी करें तो भी काम चल जाएगा। अनिवार्य प्रावधान क्या है कि गांव में ग्राम सभा का गठन किया जाएगा, पक्की बात है। गांव में ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। हम आगे देखें कैसे होता है इनका गठन। ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बट अभी के लिए कि अनिवार्य क्या है कि ग्राम सभा होनी ही चाहिए, ग्राम पंचायत होनी ही चाहिए। माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको जनपद पंचायत बोलते हैं आप, जिसको जिला पंचायत बोलते हैं, वो होना ही चाहिए। तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन आयोजित किया जाएगा। 21 वर्ष की आयु क्या होगी, चुनाव लड़ने के लिए होगी। 18 वर्ष वोट डालने के लिए होगी। महिलाओं को 33% आरक्षण होगा। SC ST का अपना आरक्षण होगा। ठीक है, जो पंचायती राज चुनाव उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग बना हुआ है ना, तो उसकी राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग की भी स्थापना की जाएगी, राज्य वित्त आयोग की भी स्थापना की जाएगी। स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनकी स्थापना हो गई। महिलाओं और SC ST का आरक्षण हो गया। 21 वर्ष की आयु निर्धारित हो गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। और तीनों स्तरों पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का गठन किया जाएगा, और ग्राम सभा का भी गठन किया जाएगा। ये अनिवार्य प्रावधान है, करना ही पड़ेगा। स्वैच्छिक प्रावधान क्या है कि आप पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण दे सकते हैं, OBC को आरक्षण दे सकते हैं, दिया गया था इस बार के चुनाव में, इस बार के जो अभी 2022 में चुनाव हुए, ठीक है, उसमें दिया गया था। इसके अलावा 29 विषयों के अलावा अन्य विषयों को भी सौंपा जा सकता है। जो 243G के तहत क्या दिया गया है, पंचायतों को अधिकार दिया गया है, 29 अधिकार दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं, उसमें वृद्धि भी कर सकते हैं आप स्वेच्छानुसार, और पंचायतों को वित्तीय अधिकार भी प्रदान किया सकता है। इतनी बातें क्या है इसके तहत की गई हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्राम स्वशासन पे। अब आते हैं ग्राम स्वशासन कैसे होता है। ठीक है, तो ग्राम स्वशासन की अगर हम बात कर लें तो इसके 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायतों की मध्य प्रदेश में संख्या कितनी है, लगभग 23,000 है, 23,006। जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है, 313। जिला पंचायतें कितनी है, 52। आपको पता है ये संख्या आपको याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब आते हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम स्वशासन हमारे देश में प्रदेश में चल कैसा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किस आधार पे आप किसी पंचायत को ग्राम पंचायत बोलेंगे, किस आधार पे जनपद पंचायत बोलेंगे, किस आधार पे जिला पंचायत बोलेंगे, तो अगर जनसंख्या 5,000 अथवा उससे कम है, जनसंख्या 5,000 अथवा उससे कम है तो वो ग्राम पंचायत है। जनसंख्या अगर 20,000 अथवा उससे कम है तो जनपद पंचायत है। जनसंख्या अगर 1 लाख या उससे कम है तो जिला पंचायत है। अप टू 5,000 है तो ग्राम पंचायत, अप टू 20,000 है तो 5,000 टू अप टू 20,000 है तो जनपद पंचायत, और 20,000 टू अप टू क्या है 1 लाख है तो क्या है जिला पंचायत है। 1 लाख से ऊपर जाएगा तो फिर शहरी में आ जाएगा वो।
ठीक है। मतदाता कैसे होंगे, तो यहाँ मतदाता क्या हो जाएंगे, 1,000, 5,000 और 50,000 होने चाहिए। ठीक है, 1,000, 5,000 और 50,000 मतदाता कम से कम होने चाहिए। वार्डों की संख्या कितनी होगी, तो एक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 से 20 के मध्य वार्ड होने चाहिए। जनपद पंचायत में 10 से 25 के मध्य वार्ड होने चाहिए। और जिला पंचायत में 10 से 35 के मध्य वार्ड होने चाहिए। अच्छे से याद रखना है आपको, आपको ये सब चीज़ें रट लेनी है, अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। फिर आता है प्रमुख कौन होगा, तो ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच कहलाता है, जनपद पंचायत का प्रमुख जनपद अध्यक्ष कहलाता है, जिला पंचायत का प्रमुख जिला अध्यक्ष कहलाता है। कार्यकाल क्या होगा, तीनों का 5 वर्ष का होगा। न्यूनतम आयु क्या होगी चुनाव लड़ने की, तीनों जगह 21 वर्ष होगी। निष्कासन कैसे होगा, तीनों जगह 2/3 बहुमत से निष्कासन कर दिया जाएगा। विशेष बहुमत बोलते हैं 2/3 बहुमत को, इससे निष्कासन होगा। चुनाव प्रक्रिया क्या होगी, अभी आप वोट देकर के आए होंगे, पता होगा आपको। सरपंच का चुनाव डायरेक्ट किया जाता है, उप सरपंच का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जो जनपद अध्यक्ष होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जो जिला अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। सदस्यों का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। ये पूरा चार्ट आपको एकदम रट्टा मार लेना है, कंठस्थ कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज विकास। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विकास, तो सबसे पहले इसमें आता है आपका काशी प्रसाद पांडे समिति। क्या आती है, काशी प्रसाद पांडे समिति। काशी प्रसाद पांडे समिति में क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 29 जुलाई 1957 को श्री काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसने 1958 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। 29 जुलाई 1957 को गठन किया गया था काशी प्रसाद पांडे समिति का, पहला पॉइंट। दूसरा 15 सदस्य थी। तीसरा पॉइंट कि 58 ने रिपोर्ट सबमिट करी थी। ठीक है। इसमें बलवंत राय मेहता समिति 1957 के अनुसरण की बात कही गई, और इस समिति ने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की अनुशंसा की। इनने क्या बोल दिया, भाई बलवंत राय मेहता जी ने जो बोला है उसको आप लागू कर दो। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उन्होंने बोली थी, उसको लागू करने के लिए इन्होंने बोल दिया। काशी प्रसाद पांडे समिति याद रखना है आपको। अब आते हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962। हम पूरा मध्य प्रदेश में पंचायती राज का विकास क्रम देख रहे हैं। सबसे पहले क्या आता है, काशी प्रसाद पांडे समिति आती है 57 की। उसके बाद 62 में क्या जाएगा, पूरा अधिनियम आ जाएगा। ठीक है, 62 में क्या आएगा आपका, पूरा अधिनियम आएगा। अधिनियम के बारे में चर्चा करते हैं। श्री काशी प्रसाद पांडे समिति की अनुशंसा पर विधानसभा के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 पेश किया जाता है, जिसे जुलाई 1962 में लागू कर दिया जाता है। अच्छे से याद रखना पहली लाइन आपको। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई जाती है। इस अधिनियम के आधार पर ग्राम पंचायत के निर्वाचन होने वाले थे कि अक्टूबर में भारत एवं चीन युद्ध प्रारंभ हो जाता है, अंततः पंचायती राज के चुनाव नहीं हो पाते हैं। इसके तहत क्या किया गया, 62 में अधिनियम लाया गया, जुलाई 62 में लागू कर दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव होना था, पर चुनाव नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि भारत चीन का युद्ध चालू हो जाता है। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई के तहत क्या होता है, हिंदी चीनी भाई भाई की अतुलनीय परंपरा के तहत एक युद्ध चालू होता है। ठीक है, नेहरू जी के नेतृत्व में। इसके बाद क्या होता है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 के आधार पर सर्वप्रथम 1965 में ग्राम पंचायतों का गठन करके उनके प्रथम सामान्य निर्वाचन कराए जाते हैं। अब चूंकि 62 में तो चुनाव हो नहीं पाया, युद्ध चालू हो गया, तो 65 में चुनाव होता है। कब होता है चुनाव, इसी अधिनियम के आधार पे 65 में चुनाव होता है। व्यवस्थाओं का गठन किया जाता है, लेकिन जिला और जनपद पंचायतों का गठन नहीं किया जाता है। सिर्फ ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होता है, सिर्फ सरपंचों की नियुक्ति होती है। जिला और जनपद के स्तर पर नियुक्ति नहीं होती है, जिला और जनपद के स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं होता है। 1971 में सर्वप्रथम खंड स्तर पर जनपद पंचायतों का गठन करके निर्वाचन कराए जाते हैं। क्या हुआ, 62 में 62 में अधिनियम लाया जाता है। चुनाव होना था, नहीं हो पाया किसी कारण से। 65 में चुनाव होता है, लेकिन सिर्फ पंचायतों के स्तर पे होता है। लेकिन फिर जो दो बचे स्तर थे, जिला और जनपद पंचायत के स्तर पे, तो यहाँ पे जिला और जनपद पंचायत के स्तर पे पहली बार चुनाव कब होता है, 1971 में होता है। ग्राम पंचायतों के स्तर पहली बार चुनाव कब हुआ था, 1965 में हुआ था। अधिनियम कब लाया गया था, 62 में लाया गया था। अच्छे से याद रखना है आपको, पूरा स्लाइड है ना। उसके बाद इस 1981 में फिर से एक अधिनियम लाया जाता है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 को निरस्त करके मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981 लागू किया जाता है पूरे प्रदेश में। इस अधिनियम 1981 वाले के आधार पर 1983 में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और सर्वप्रथम जिला पंचायत के निर्वाचन संपन्न होते हैं। 1981 में जो अधिनियम लाया गया था 62 वाले को समाप्त करके, उसके आधार पर पहली बार चुनाव कब होता है, 1983 में होता है। तीनों स्तरों पर एक साथ चुनाव होता है, तीनों स्तरों पर एक साथ चुनाव होता है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, फिर वापस से क्या आता है आपका, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 आता है। 62 वाला आ गया, फिर आपका 62 के बाद कौन सा आ गया, 81 वाला आ गया, अब 93 वाला आ गया। ये जो 93 वाला है ये फाइनली किसके लिए आएगा, 73वें संविधान संशोधन के पश्चात आएगा। 73वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए आएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित होता है। 24 जनवरी 1993 से लागू होता है। उस समय राज्यपाल शफी अहमद कुरैशी थे, हमने पीछे देखा। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चौहान थे, उसको हमने देखा, दिग्विजय सिंह थे सॉरी। ठीक है, और पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन था, प्रताप सिंह बघेल थे, ये भी हमने पीछे देखा। प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम स्वराज व्यवस्था को लागू किया जाता है। तो 1993 में क्या कर दिया जाता है, ये सब व्यवस्था के माध्यम से उसका नाम बदल दिया जाता है। 2001 में उसका इस अधिनियम का 2001 में इस अधिनियम का नाम बदला जाता है। ठीक है,
नाम बदल क्या कर देते हैं, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 कर दिया जाता है। इतनी बातें आपको उसमें याद रखनी है। कुछ आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए। महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या क्या बातें आती हैं कि 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था, हमने पीछे देखा। यह 24 जनवरी 1994 को लागू हुआ था, ये भी हमने देखा। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 से अभी तक 5 बार संशोधित हो चुका है, अच्छे से याद रखना है आपको। 93 में जो अधिनियम आया था 73 के बाद, उसको 5 बार संशोधित किया जा चुका है, जिसमें से एक संशोधन तो हमने यहीं पे देख लिया था कि 2001 में संशोधित करके उसका नाम ही बदल दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे 5 बार संशोधन हो चुका है। पंचायती राज दर्पण पोर्टल क्या है, पंचायतों की निगरानी के लिए, कार्यक्रम की निगरानी के लिए पंचायती राज दर्पण पोर्टल बनाया गया है मध्य प्रदेश में। पंचायती राज संचालनालय का गठन किया गया था कब, 6 दिसंबर 2007 को। पंचायती राज संचालनालय 6 दिसंबर 2007 को गठित किया गया था। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, पचमढ़ी में है। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान पचमढ़ी में है, 1980 में बनाया गया था। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जबलपुर में है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये कहाँ है, जबलपुर में है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये कहाँ है, एंड पंचायती राज, ये कहाँ है, जबलपुर में। 2001 में ग्राम स्वराज की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। 2001 में ग्राम स्वराज, हमने देखा ना, ग्राम स्वराज के लिए क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया नियम में, अधिनियम में। ठीक है, तो 2001 में ग्राम स्वराज की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। हमारे प्रदेश में पंचायती राज के स्तर पर राइट टू रिकॉल का भी प्रयोग किया गया। राइट टू रिकॉल मतलब जनप्रतिनिधि को वापस बुला लेना, कैसे, चुनाव के माध्यम से। तो प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया, अनूपपुर जिले में पल्लविका पटेल के विरुद्ध किया गया। अच्छे से नाम याद रखना है, ठीक है। राइट टू रिकॉल का प्रयोग चुनाव के 2 वर्ष बाद ही किया जा सकता है। राइट टू रिकॉल का प्रयोग चुनाव के 2 वर्ष बाद किया जा सकता है, कार्यकाल पूरे होने के 6 माह पहले किया जा सकता है। ठीक है, 5 साल का कार्यकाल होता है, तो चुनाव हो गया, उसके 2 वर्ष के बाद कर सकते हैं, और कार्यकाल 5 वर्ष खत्म होने के 6 महीने पहले, मतलब 4.5 साल तक आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा साल जब प्रारंभ होगा, 4.5 साल जब खत्म होने वाले होंगे, तब तक में आप क्या कर सकते हैं, उस 1.5 साल के टाइम पीरियड में उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस हेतु 2/3 बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और उसको क्या कर लिया जाएगा, रिकॉल कर लिया जाएगा। तो ये पूरा क्या था, आपको पंचायती राज व्यवस्था थी, जिसमें सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स की हमने चर्चा कर ली, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में नहीं है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसमें से कुछ भी आपका नहीं छूटा हुआ है, सब कुछ कवर कर लिया गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो अभी के लिए हम क्लास को समाप्त करते हैं। जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, शहरी निकायों के संबंध में बात करेंगे। जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम शहरी निकायों के संबंध में बात करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए, अभी के लिए इसको क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।